आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ तान्या मौर्य। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। कानपुर के घाटमपुर चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र को नया अधीक्षक मिल गया है। डॉक्टर पवन सचान छुट्टी के बाद मंगलवार को लौट आए हैं और वो बुधवार से अधीक्षक पद का कार्यभार संभालेंगे। उनके आने से क्षेत्र में फैली अफवाहों पर भी विराम लग गया है। आपको बता दें कि पूर्व चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कैलाश चंद्र हाल ही में घाटमपुर से सरसौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए उनका तबादला हुआ था। डॉक्टर पवन सचान पूर्व में इसी केंद्र में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और अब उन्हें चिकित्सा अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। और मैं चिकित्सा अधीक्षक के पद के लिए मेरा आदेश हुआ था, लेकिन मैं किसी कारणवश थोड़ा सा बीमारी के कारण अस्वस्थ हो जाने के कारण मेडिकल लीव पे चला गया था और आज मैंने पुनः ज्वाइन कर लिया है और अब मैं चिकित्सा अधीक्षक के पद पे 1-2 दिन में कार्यभार ग्रहण कर लूँगा। वहीं कहीं अफवाहें हो रही थी आपके लिए जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता युवक का शव मिला। छानबीन के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि मायके में रह रही पत्नी से युवक का विवाद चल रहा था और किसी अन्य महिला से युवक के प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही थी, जिससे आहत होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें, पूरा मामला कुठौंद थाना क्षेत्र के कुठौंद नगर के काले झाले का बताया जा रहा है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात 161 पुलिसकर्मी लापता हो गए। कोई कुछ दिनों से गायब है तो कोई 3-6 महीने से ड्यूटी पर नहीं लौटा है। ये सभी पुलिसकर्मी छुट्टी लेकर घर गए थे, लेकिन छुट्टी खत्म होने के बाद भी वापस ड्यूटी पर नहीं आए। पुलिस विभाग लगातार उन्हें ढूंढ रहा है, नोटिस भी भेज रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। आखिर थक हार कर विभाग ने अब इसकी रिपोर्ट बनाकर पुलिस मुख्यालय भेज दी है। दरअसल पुलिस विभाग में छुट्टी आसानी से नहीं मिलती। विभाग के इन पुलिसकर्मियों के घरों में 2-2 बार पत्र भी भेजे गए, लेकिन ना तो कोई जवाब आया और ना ही वो ड्यूटी पर लौटे। देखिए, एक समान प्रक्रिया ये है कि कोई भी पुलिसकर्मी जब छुट्टी का आवेदन करता है, उसको छुट्टी पे जाता है तो जीडी में उसका अंकन होता है। जब वो छुट्टी से वापस आता है तब उसका जीडी में तस्करा पड़ता है। कतिपय कारणों से कई बार ऐसा होता है कि जो पुलिसकर्मी अपने छुट्टी काटने के बाद समय से जब वापस नहीं आ पाते तो उनकी जीडी में रपट लिखाई जाती है, उनका तस्करा लिखा जाता है, गैरहाजिरी का। इस तरह से कुछ प्रकरण संज्ञान में आए हैं, पुलिस लाइन में भी और थाने स्तर पे भी। बुंदेलखंड राज्य निर्माण का समर्थन नहीं करने पर अखंड बुंदेलखंड क्षेत्र के 9 सांसदों के प्रतीकात्मक पुतले फूके गए। बुंदेलखंड निर्माण के मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में बुंदेलखंड राज्य निर्माण के बारे में बुंदेलियों की भावनाओं से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एवं लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल नहीं रखकर राज्य निर्माण का समर्थन नहीं करने पर अखंड बुंदेलखंड क्षेत्रों के 9 सांसदों का सामूहिक पुतला फूका गया और साथ ही कहा गया कि मोर्चा की पूर्व घोषणा अनुसार सांसद अगर प्रधानमंत्री को बुंदेलियों की भावनाओं से अवगत नहीं कराएंगे तो लोकसभा सत्र के पूर्व अखंड बुंदेलखंड के सांसदों के भी पुतले फूके जाएंगे। रायबरेली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी होने के बाद तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। जिले की कुल 980 ग्राम पंचायतों में इस कार्य के लिए 1510 बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 अगस्त से बीएलओ घर घर पहुंचकर नए मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे और पुराने रिकॉर्ड का सत्यापन करेंगे। वहीं इस कार्य की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 253 पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की गई है, जो बीएलओ के कार्यों पर लगातार नजर रखेंगे। इसके साथ ही डीएम ने बताया कि सभी चरण पूरे होने के बाद 15 जनवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रशासन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि पंचायत चुनाव में कोई भी पात्र मतदाता छूट न पाए। देखिए, ये जो कार्यक्रम जारी हुआ है, अधिसूचना के अनुसार 18 जुलाई से पूरी प्रक्रिया शुरू करते हुए 15 जनवरी 2026 तक का ये पूरा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उसमें संबंधित जितने भी हमारे समाचार पत्र हैं और सूचना पत्र हैं, उनके माध्यम से इस जानकारी को सार्वजनिक जनपद में कर दिया गया है और संबंधित अधिकारियों को भी जो पूरी टाइमलाइन है
उसको प्रेषित करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। देखिए, ये जो कार्यक्रम जारी हुआ है, अधिसूचना के अनुसार 18 जुलाई से पूरी प्रक्रिया। ये दिनांक 2025 को वादी है रमाकांत। इनके इंदिरानगर पुलिस ने ब्लाइंड हत्याकांड का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें 10 साल पहले हुई मां की पिटाई का बेटे ने साथियों के साथ मिलकर बदला लिया। वहीं पुलिस ने घटना का खुलासा टी-शर्ट पर बने स्टिकर और सोशल मीडिया के माध्यम से किया। साथ ही सनी कश्यप, सलामू, अनूप कुमार उर्फ सोनू, रंजीत कुमार और रहमत अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ये दिनांक 22 मई 2025 को वादी है रमाकांत। इनके पुत्र के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट करी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का संज्ञान लेके थाना इंदिरानगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये ब्लाइंड मर्डर था। इसमें अभियुक्त अज्ञात थे और कोई इस तरह की रंजिश भी नहीं निकल के आ रही थी। इस पे एसीपी गाजीपुर और इंस्पेक्टर इंदिरानगर की टीम ने लगातार प्रयास करे। मौके की फुटेजेस देखी गई। कुछ लोग संदिग्ध थे, कुछ लोगों पे परिजनों ने भी आरोप लगाया था। उनसे बड़े वृहद तरीके से पूछताछ करी गई। फिर भी जब चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो लोकल मुखबिर लगाए गए थे इनके द्वारा, जिनके इशारे पे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो लड़के पकड़े गए हैं 5, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनूप कुमार और सोनू कश्यप, इसका विवाद मृतक मनोज और उसके परिवार से था। सन 2015 में ये लोग एक ही किराए के घर में आसपास में रहते थे, जहां पे एक लड़ाई झगड़े का प्रकरण हुआ था, जिसमें मृतक मनोज के परिवार द्वारा मुख्य अभियुक्त अनूप की माताजी के साथ मारपीट करी गई थी, जिसमें एक तब एनसीआर लिखी गई थी। और मारपीट और झगड़े के बाद समस्या हम लोग का बिना जय दुर्गे कुष्ठ आश्रम के कुष्ठ पीड़ितों की बिजली काटे जाने के विरोध में दर्जनों कुष्ठ पीड़ित सोमवार को रायबरेली जिला अधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठ गए। पीड़ितों का कहना है कि पिछले 4 दिन से आश्रम की बिजली काट दी गई है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली न होने से पीने का पानी, पंखे और जरूरत की अन्य सुविधाएं भी ठप पड़ गई हैं। कुष्ठ पीड़ितों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उनकी बिजली बहाल की जाए और उन्हें इस समस्या से निजात मिल सके। उनका कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद भी अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। समस्या साहब हम लोग का बिना सूचना नहीं देते हुए हम लोग का बिजली कट गया है। हम लोग को उसी दिन से परेशानी है साहब। गर्मी, कहीं वर्षा होता तो गर्मी में परेशानी है। हम लोग को ना बल्ब जलता है, ना पंखा चलता है, ना जो पानी मोटर लगे वो भी चलता है। कितने दिन से काटी गई है बिजली? शुक्रवार 10 बजे से बिजली कटाया है। किसने काटा बिजली? बिजली जो बिजली कर्मचारी काटा है। क्यों काटा? बिजली बिल बाकी है? हमको तो साहब कुष्ठ रोग के हिसाब में निःशुल्क बिजली मिलता था। निःशुल्क बिजली में हम लोग को चल रहा था। वो कुष्ठ आश्रम में हम लोग को लेटर आया है तो उसमें उन्होंने रायबरेली जिले के 160 प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन और आवासीय बिजली लाइनों को हटाने के लिए शासन ने 174 लाख रुपए का बजट जारी किया। इन विद्यालयों में जर्जर व ढीले तारों से स्पार्किंग और तार टूटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे बच्चों में असुरक्षा की भावना बनी रहती है। वहीं शिक्षा विभाग की लगातार मांग के बाद शासन ने संज्ञान लिया और पावर कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के आधार पर कार्य योजना को मंजूरी दी। न्यू बीएसए साहब का एक लेटर आया है तो उसमें उन्होंने भेजा है कि 160 पूरे उसमें जो है जनपद में 160 मतलब पूरा रायबरेली में 160 का जो लेटर है उसमें है कि किसी विद्यालय के ऊपर से कहीं ना कहीं से हाई टेंशन लाइन या एलटी लाइन सब इस तरह की जा रही हैं, तो उनके एस्टीमेट वगैरह बना कर प्रेषित किए जा रहे हैं। और जो है एस्टीमेट का जैसे ही धनराशि प्राप्त होगी तो जो है उसको काम जो है करा जाएगा, सिर्फ करवा दिया जाएगा। थैंक यू सर। न्यू बीएसए साहब का एक लेटर आया है तो उसमें उन्होंने 160 पूरे उसमें जो है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News 7 हिंदी।